स्टाफ के हवाले से आपको बताएंगे। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के पैरामेडिकल स्टाफ का डॉक्टर्स के रवैये के खिलाफ एहतजाज, काम बंद कर दिया। अस्पताल मुलाजिम इलाज के लिए 1.5 साल भांजे को लाया। डॉक्टर ने चेक ना किया, बच्चे की मौत डॉक्टर की गफलत करार दे दी गई। पैरामेडिकल स्टाफ ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अपडेट करें, आपको अहम खबर दे रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के पैरामेडिकल स्टाफ का डॉक्टर्स के रवैये के खिलाफ एहतजाज, काम बंद कर दिया। अस्पताल मुलाजिम इलाज के लिए 1.5 साल भांजे को लाया। डॉक्टर ने चेक न किया, बच्चे की मौत डॉक्टर की गफलत के बायस पेश आई। पैरामेडिकल स्टाफ ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के पैरामेडिकल स्टाफ का डॉक्टर्स के रवैये के खिलाफ एहतजाज, काम बंद कर दिया। अस्पताल मुलाजिम इलाज के लिए 1.5 साल भांजे को लाया। डॉक्टर ने चेक न किया, बच्चे की मौत डॉक्टर की गफलत के बायस पेश आई। पैरामेडिकल स्टाफ ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करें, अफसोसनाक खबर के हवाले से। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के पैरामेडिकल स्टाफ का डॉक्टर्स के रवैये के खिलाफ एहतजाज जारी है, काम बंद कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा, काम बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, ये पैरामेडिक स्टाफ है जो कि डॉक्टर के रवैये के खिलाफ है, और ऐसे में आज पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से शोबा बैरूनी मरीज़ा ने जो है काम बंद कर दिया, और पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से चिल्ड्रन अस्पताल पीडी के बाहर जो है एहतजाज स्टार्ट कराया गया। और ऐसे में पैरामेडिक स्टाफ का ये कहना था कि उनका एक साथी मुलाजम जो कि रात के वक्त अपने भांजे शाहजैन को जो था वो सीरियस हालत में लेके पहुंचा, और एमरजेंसी वार्ड में तैनात जो डॉक्टर आदिल थे उन्होंने सीधा चेकअप नहीं किया, और बार बार जब डॉक्टर आदिल से रब्ता किया गया तो डॉक्टर आदिल जो थे वो मुसलसल इनकार करते रहे, जिसके बाद बच्चा जो था वो फौत हो गया। और अब पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि डॉक्टर आदिल की गफलत के बायस जो है वो 1.5 साल शाहजैन जो है वो वफात पा चुका है, जिसके बाद पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से आज एहतजाज किया गया, और एहतजाजन शोबा बैरूनी मरीज़ा ने जो था वो काम बंद कर दिया गया। इस मौके पर जो डॉक्टर हज़रात हैं उनकी जानिब से काम बंद किया गया, और वो भी जो था इमरजेंसी वार्ड के बाहर जो थे वो निकले। और ऐसे में जितने भी मरीज़ जो कि फैसलाबाद के तकरीबन 13 इस्लाह के मरीज़ जो हैं वो चिल्ड्रन अस्पताल का रुख कर रहे हैं, वहाँ पे उन्हें इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं मरीज़ बच्चों को वो फराहम की जा रही हैं, मगर तमाम मरीज़ बच्चों को जो था वो आज मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस दौरान जो चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया उनकी जानिब से डॉक्टरों और पैरामेडिक स्टाफ के दरमियान जो था वो मुज़ाकरात के हवाले से जो था मीटिंग भी एक तय पाएगी, और इस मीटिंग के दौरान जो थे वो डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ जो थे वो आमने सामने हो गए, और एक दूसरे पर जो था उनकी जानिब से हमला किया गया। लातों, थप्पड़ों और घूंसों की वो एक दूसरे के ऊपर बुछाड़ की गई। इस वक्त जो चिल्ड्रन अस्पताल की इंतजामिया है वो मामलात को हल करवाने के हवाले से जो है वो कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब जो पैरामेडिक स्टाफ है उनका ये कहना है कि डॉक्टर आदिल के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि डॉक्टर आदिल की गफलत के बायस जो है वो 1.5 साल शाहजैन जो है वो वफात पाया है। तो अब पैरामेडिकल स्टाफ का मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज का ऐलान। आज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से। जंग के DHU अस्पताल में मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ट्रॉमा सेंटर की एक्सरे मशीन 2 रोज से खराब है, मरीज परेशान है। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट समेत दीगर मरीज भी मुश्किलात का शिकार हैं। आपको अपडेट करें, चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर आदिल के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। 1.5 साल शाहजैन इलाज न मिलने से चल बसा, डॉक्टर ने बदतमीजी की, नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं चिल्ड्रन अस्पताल के हवाले से। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर आदिल के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं फसी नकवी। फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिल्ड्रन अस्पताल झंग रोड के ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से डॉक्टर आदिल PGR के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, और एहतजाज की वजह से अंदर जितने भी मरीज़ हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, और इलाज जो है वो नहीं किया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मुजाहिरीन पैरामेडिकल स्टाफ ही मौजूद है। आइए इनसे मजीद बात करते हैं। भाई, क्या वजूहात बनी, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी, एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग मसीहा होते हैं वो आज कातिल बने हुए हैं। डॉक्टर आदिल PGR ट्रेनिंग है उसकी, वो और उसका पेशा ही ऐसा है कि उसने 2-3 दफ़ा पहले भी वाक़यात किए हैं, लेकिन वो गरीब गुरबा को लोग इंतज़ामिया हर डरा धमका के चुप करा देती थी। लेकिन रात ये वाक़या हुआ कि हमारा इधर मुलाजम है वसीम, उसका भांजे को मसला बना, वो अपने भांजे को लेके आया इमरजेंसी में, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आप बाहर चले जाएं। उसने कहा सर मेरा छोटा सा भांजा 1.5 साल का भांजा है, वो तो खुद बता नहीं सकता कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये हम नहीं बताना है। नहीं जी जो मर्जी है। उसने कहा मैं मुलाजम हूँ इधर, कह रहा मुलाजम है तो मैं क्या करूँ, तुम बाहर जाओ। उसको या तो वो मेंटली थोड़ा सा बंदा, मुझे वो इस काबिल ही नहीं लगता कि वो इस फील्ड में आए। उसका मेडिकल जो है मेंटली चेकअप होना चाहिए पहले तो बात ये है, और क्योंकि उसकी रूटीन है
ये हो ना एक दफ़ा वाक़या हो गया, नहीं, उसकी रूटीन है। तो उसने उस ज़बरदस्ती हमारे जो मुलाजम भाई था उसको बाहर भेजा, बाहर भेज के जब बाहर भेजा तो बाहर आके कहता कि मैंने चेक नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। इतने में वो बच्चा अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। तो आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हैं कि अब जो जान चली गई है, जिस माँ की गोद उजड़ गई है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारा एक ही मुतालबा है कि इस पीजीआर की इधर से ट्रेनिंग खत्म की जाए और इस पर जो कत्ल किया है इसने, इस पर एफआईआर होनी चाहिए। जी। और भी यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ के लोग मौजूद हैं, आप आगे आइएगा, बताइएगा कि मुज़ाकरात कुछ हो रहे हैं, कोई अभी आस उम्मीद लाई है कि अभी कुछ भी नहीं? अभी कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त है इस पीजीआर को फौरी तौर पे फारग किया जाए। और इतना इंतहाई बदतमीज़ और क्लास 4 के साथ इतना नाजेबा सलूक करता है और कहता है आपका क्लास 4 है या डॉक्टर है, स्केल क्या है। इसके माँ बाप ने इसको इतनी तमीज़ नहीं दी कि इंसानियत क्या चीज़ है। लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि जिनका बच्चा गया है उनके लवाहकीन की वजह से इनसे ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इंतहाई बदतमीज़ डॉक्टर है ये। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इनका जो नारवा सलूक है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और आप हमारे साथ ही रहिएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जंग के डीएचयू अस्पताल में मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ट्रॉमा सेंटर की एक्सरे मशीन 2 रोज से खराब, मरीज परेशान है। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट समेत दीगर मरीज भी मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। वसीम अजीज अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ट्रामा सेंटर में एक्सरे मशीन ख़राब होने के बायस जितने भी एक्सीडेंट और इसी के साथ मेडिकल एमरजेंसी या ट्रामा सेंटर की सूरत में, ट्रामा की सूरत में यहाँ पर आने वाले मरीज़ हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ासतौर पर जितने भी एक्सरे के मरीज़ हैं उन्हें जो मुश्किलात हैं आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। एक्सरे मशीन तकरीबन जो है वो 4 रोज़ से ख़राब है। मेरे साथ कुछ मरीज़ भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कब आए हैं, क्या कहते हैं, क्यों नहीं एक्सरे हो रहा यहाँ पे? 2-3 मिनट हो गए ना। हाँ, क्या कहते हैं? वो कहते हैं मशीन ख़राब है, अभी ठीक करवा के आते हैं। जी बिल्कुल, मशीन ख़राब है। मेरे साथ कोई लवाहिकीन भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, मशीन ख़राब है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हुणे जने करेने घंटे ताईं आ जाने मशीन सेट करा के तो करेने अपना एक्सरे। जी बिल्कुल, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मशीन की मरम्मत के लिए जो है मरीज परेशान है। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर का नुसरत फतेह अली खान अस्पताल का दौरा, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड लेबॉर्ट्री, एक्सरे यूनिट, डायलिसिस मशीनों की तनसीब समेत इमारत के तामीराती कामों का जायजा लिया है। आज़ादार हुसैन से बात करेंगे इस दौरे के हवाले से, बताइएगा आज़ादार। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर ने आज नुसरत फतेह अली खान अस्पताल का दौरा किया। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं दौरे के हवाले से क्या कहेंगे। सर बताएं, कब तक आवाम को खुशखबरी सुना रहे हैं? जी हॉस्पिटल के ऊपर काम जारी है। 260 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है, शहीद हॉस्पिटल। अभी इसके अंदर हमने आज विज़िट किया और ऑपरेशन थिएटर जो है अगले 1 हफ्ते तक इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे। कुछ बिजली का काम बाकी है जिसके अंदर बिजली की यहाँ पे डायरेक्ट लाइन आनी है, उसके हवाले से हमने फेस्को को जो है ना अपनी डिमांड नोटिस वगैरह जमा करवा दिए। वो भी इंशाल्लाह जल्दी इसके अंदर हो जाएगा और अगले 10-15 दिनों के अंदर हमारे जो गायनी और पीड्स के वार्ड हैं उनको बिजली लगने के फ़ौरन बाद हमने उसको शिफ्ट करना है। तो इंशाल्लाह 1 अक्टूबर तक जो है हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे गायनी और पीड्स के वार्ड हैं वो इसके अंदर एक्टिव हो जाए और साथ साथ हमारी जो एक्सरे की मशीन है यहाँ पे वो भी हमारी अगले 4-5 दिनों के अंदर यहाँ पे लग जाएगी। वो ठीक है सर, 1 अक्टूबर तक ऑपरेशन थिएटर भी फाल हो जाएगा जो 100 बेड का सेक्रेटरी अली जान साहब कह गए थे। जी इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह वो एक चीज़ एक्टिव हो जाएंगी और साथ साथ जो बाहर जो ब्यूटिफिकेशन है इसकी जो सफाई सुथराई वगैरह बाकी वो सारे काम भी जारी हैं और जो हमारा यहाँ पे वेटिंग एरिया बनना था उसका काम भी हम स्टार्ट करवाने लगे हैं उसका। थैंक यू। आज बिल्कुल 1 अक्टूबर से पहले जो है वो नुसरत फतेह अली खान 100 बेडेड अस्पताल जो है वो फाल हो जाएगा। इमारत का जायजा लिया गया। आज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आज़ादार आपका। दूसरी जानब डिचकोट में अताई की खातून के साथ ज्यादती, मुतासरा खातून दवाई लेने आई, अताई ने बेहोश करके हवस का निशाना बना दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, डिचकोट में अताई की खातून के साथ ज्यादती, मुतासरा खातून दवाई लेने आई, अताई ने बेहोश करके हवस का निशाना बना डाला। इस हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब अपडेट कीजिएगा। थाना डिचकोट के इलाका 268 रेड में अताई ने मेडिसिन लेने के लिए आने वाली दोशीजा को ज्यादती का निशाना बना दिया। मैं के नामी दोशीजा अपनी वालदा की मेडिसिन लेने के लिए अपने भाई के हमरा
ڈاکٹر امیر ذوالفقار کے کلینک پر گئی، جہاں پر ملزم ڈاکٹر امیر ذوالفقار نے دوشیزہ کے بھائی کو رپورٹ لینے کے لیے گھر بھجوا دیا اور اس کی والدہ کو میڈیسن دے کر بے ہوش کر دیا، جس کے بعد ملزم نے مہک کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جیسے ہی پولیس کو اطلاع پہنچی، پولیس موقع پر پہنچی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے، جس پر پولیس کے مطابق خاتون کا آج میڈیکل کروایا جائے گا۔ میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ طیب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ سے خبر شامل کریں گے۔ جنگ میں مہنگائی اور شوگر ملز کے واجبات کی عدم فراہمی پر کسانوں کی ریلی۔ سید ندیم حیدر شاہ کی قیادت میں ریلی میں کسانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے مہنگائی اور انتظامیہ کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں جنگ کے سے خبر دے رہے ہیں آپ کو۔ جنگ میں مہنگائی اور شوگر ملز کے واجبات کی عدم فراہمی پر کسانوں کی ریلی کے حوالے سے بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، جنگ میں کسان اتحاد کی جانب سے مہنگائی اور جو ہے شوگر ملز کی جانب سے واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف جو ہے بھرپور ریلی نکالی جا رہی ہے۔ کثیر تعداد میں کسان جو ہیں شریک ہیں۔ میرے ساتھ جو ہے وہ ضلع صدر کسان اتحاد پارٹ گروپ جو ہے وہ سید ندیم حیدر شاہ موجود ہیں، سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا مسائل کا سامنے آج کی ریلی کے حوالے سے کیا مطالبات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سٹی 41 کے بے حد مشکور ہیں، ہمیشہ مظلوم کسانوں کی آواز سٹی 41 ہی بنا ہے۔ ڈسٹرکٹ جنگ کے یہ جو غیور عوام، یہ جو غیور کسان اس وقت سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہیں، یہ موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت کے ظلم اور ناانصافی کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں جی، اس وقت ہماری شکر گنج جو میلہ ہے اس کے پاس کسانوں کا 56 سے 60 کروڑ روپیہ بقایا واجب الادا ہے، جس کا کسی کو بھی ملال نہیں ہے، نہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا، چونکہ ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کے ہیں ان کو بھی کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھیں اب کسان اپنے پیسوں کی خاطر 1 سال سے سڑکوں پہ رول رہا ہے۔ اس کے علاوہ کھاد کا جو بحران ہے، جو مصنوعی بحران ہے، اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اور واپڈا کی جو ناانصافیاں ہیں، ایک ہمارا کسان ایسا ہے جس کا پچھلے مہینے ٹیوب ویل کا صرف 36,000 روپے بل تھا اور اس مہینے اس کا 1,27,000 روپے بل ہے۔ یہ کہاں کی ریڈنگ ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم سراپا احتجاج ہیں اور ہم کسی صورت میں اب واپس گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک ہمیں انصاف نہ ملا۔ ضلع امیر جو ہے جماعت اسلامی میں موجود ہیں، اس بات کریں۔ سر بتائیے گا مطالبات جو ہیں، کسان جو ہے بھرپور غصے میں ہیں، کیا کہیں گے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان حق بجانے میں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کو کسان پال رہا ہے، تو اگر پالنے والے کی بھی آپ قدر نہیں کر سکتے تو آپ پھر کس طرح کی حکومت کر رہے ہیں؟ اس لیے حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو کم کریں اور کسانوں کے واجبات واپس کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم گورنر ہاؤس کے سامنے انشاءاللہ یہ دھرنا دیں گے۔ کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں گے موسم کے حوالے سے ٹوبا ٹیکسنگ میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کو بروقت پانی کی نکاسی میں ناکام قرار دے دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے موسم خوشگوار کا مزہ کرکرا کر دیا گیا ہے۔ مبشر حسن نقوی سے بات کریں گے، بتائیے گا مبشر۔ آج بالکل ٹوبا ٹیکسنگ شہر میں قریباً 1.5 گھنٹے تک موسلادھار بارش رہی، جس کے بعد موسم خوشگوار ہوا ہے۔ دوسری جانب بارش کا یہ پانی شہریوں کے لیے اب زحمت بھی بن چکا ہے۔ شہر کے بیشتر علاقے بارش کے پانی میں ڈوب چکے ہیں اور میونسپل کمیٹی کا عملہ اس پانی کی نکاسی میں ناکام نظر آتا ہے۔ شہر کی بات کی جائے تو شہباز چوک، گوجرا روڈ، شورکوٹ روڈ، رجانہ روڈ پر تو پانی جمع ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گلیاں اور محلے ہیں وہ اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں پر پانی کی گہرائی 2 سے 3 فٹ تک ہے اور یہاں پر رہنے والے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں۔ میں سے موجود ہوں محلہ اسلام پورہ میں، جہاں پر دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جو گھروں کے باہر پانی جمع ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی اس صورتحال پر دھیان دینے کو تیار نہیں ہے، میونسپل کمیٹی کا عملہ یہاں پر آیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گووند پورہ، بخشی پارک، کمال چوک اور دیگر علاقوں میں بھی یہاں پر پانی جو ہے وہ جمع ہے۔ یہاں پر لوگ انتہائی پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں اور دوسری جانب فیسکو کی جانب سے بھی ایک بڑی غفلت جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ میرے دائیں جانب جو ہے وہ سڑک کے اوپر بھی پانی جمع ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ ٹرالی کے اوپر رکھا گیا ہے اور لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے 40
6041 ने पहले भी निशानदेही की कि ऐसी जो ट्रांसफार्मर ट्रॉलियां हैं उनको मुंतकिल किया जाए, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पर करंट भी आ सकता है, लेकिन इस तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का ये कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी का अमला जो है वो फील्ड में मौजूद है। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को हिदायत की गई है कि जब तक पानी की निकासी नहीं होती वो फील्ड में मौजूद रहेंगे। तो हम इस वक्त पूरे शहर में जहाँ जहाँ पानी जमा है, अपडेट करने के लिए आपको अपडेट करें। बारिश के हवाले से टोबा टैक्सिंग की ही बात की जाए तो टोबा टैक्सिंग में मुसलसल 2 घंटे जारी रहने वाली बारिश से नशेबी इलाके गए हैं। अंडरपास नदी नाले का मंजर पेश करने लगा है, ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी है। आपको अपडेट करें बारिश के हवाले से टोबा टैक्सिंग में मुसलसल 2 घंटे से बारिश जारी है, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। अंडरपास नदी नाले का मंजर पेश करने लगा है, ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी है। इसी हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद टोबा टैक्सिंग के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। टोबा टैक्सिंग में 2 घंटे मुसलसल बारिश के बाद जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर नदी नाले का मंजर जो है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त जो है वो टोबा टैक्सिंग के अंडरपास में मौजूद है। यहाँ पर जो है वो अंडरपास किसी तालाब या नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। मेरा कैमरामैन राशिद अनवार अगर आपको दिखा भी सके तो अंडरपास में जो है वो 2 से 3 फुट तक जो है वो पानी जमा हो चुका है, लेकिन जो है वो बारिश रुकने के बावजूद भी म्यूनसिपल कमेटी का अमला पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। जो है वो रेलवे फाटक बंद होने के बाद जो है वो ट्रैफिक का दबाव जो है वो अंडरपास पर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना होता है। इस वक्त जो है वो अंडरपास जो है वो किसी नदी नाले से का मंजर पेश कर रहा है। इस हवाले से शहरियों ने जो है वो इंतजामिया से यही मुतालबा किया है कि रेलवे फाटक बंद होने के बाद जो है वो ट्रैफिक का दबाव जो है वो यहाँ पर पड़ जाता है। इस दफ़ा मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि फिर से जो है वो बारिश जो है शुरू हो चुकी है। बारिश जो है वो मजीद बेश कोई महकमा मौसमियात की जानब से की जा रही है। तो हम इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी का अमले की जानब से इंतजामिया से पानी यकीनी बनाने का मुतालबा। अहमद हमें वहाँ मौजूद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज तांदवाला आमद मुतवक्के है। पीपी के साबिक एमएनए शहादत अली खान बलोच की वफात पर ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश का जाएंगे। तांदवाला में मौजूद उनकी बेटी साबिक एमपीए और साबिक वफाकी वज़ीर रहीला बलोच के साथ इजहार ताज़ियत करेंगे। आपको अपडेट करें दौरे के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी ओकाड़ा के बाद तांदवाला जाएंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से मजीद बात करने के लिए मौजूद है मरियम रजा। मरियम बताइएगा, दौरा मुतवक्के है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है मुतवक्के है कि वो तांदवाला वो जाएंगे। ओकाड़ा से तांदवाला उनका सफर जो होगा, अगर उनकी टाइमिंग की बात करें तो वो 12:30 बजे के करीब ओकाड़ा आमद करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा की नाना से उसको भरपूर तरीके से उसको खुदामद किया जाएगा। जबकि 3 बजे के करीब जो है वो शहादत अली बलोच जो कि साबिक एमएनए भी रह चुके हैं, शहादत अली दोस्त रह चुके हैं, कारकुन रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम फैसलों के अंदर बहुत ही बेहतरीन अपना किरदार अदा करते रहे। हमेशा से फैसलाबाद की बात हो या पाकिस्तानी सियासत की बात हो, उसके अंदर अपना किरदार हमेशा से अदा करते आते हैं। उनकी वफात के ऊपर उनकी ताज़ियत के लिए जो बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर जाएंगे, उनकी बेटी के साथ जो है वो ताज़ियत करेंगे। उनकी बेटी जो है रहीला बलोच जो कि पहले साबिक एमएनए भी रह चुकी हैं, साबिक वज़ीर भी हैं, और उसके साथ साथ वो इस वक्त यहाँ पर तांदवाला में मौजूद है, जहाँ पर बिलावल भुट्टो के साथ उनकी मुलाकात भी होगी और शहादत अली बलोच के हवाले से ताज़ियत की जाएगी। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज तांदवाला आमद मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब टेक्सटाइल सनत में नई सरमाकारी ख्वाब बन गई है। गुज़िश्ता माली साल के बाद मौजूदा माली साल के आगाज में ही नई टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद 50% से भी कम रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल डोगर। बताइएगा बिलाल। आपको अपडेट कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। टेक्सटाइल सनत में नई सरमाकारी ख्वाब बन गई है। गुज़िश्ता माली साल के बाद मौजूदा माली साल के आगाज में ही नई टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद 50% से भी कम रिकॉर्ड की गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल डोगर। अपडेट कीजिएगा बिलाल। जी फिजा, बिल्कुल अगर कामयाब तरीन सनत टेक्सटाइल का जिक्र करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा फायदामंद जो है टेक्सटाइल सनत के अंदर, क्योंकि मशीनरी होगी तो ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मशीनरी आएगी तो ही जिद्दत आएगी। लेकिन पाकिस्तान
ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक बड़ा योगदान देखा गया। अगर पिछले माली साल के 12 महीनों में देखें तो 42% कमी देखी गई। महीने माली साल के आगाज के इस साल के देखें अभी जो जुलाई और अगस्त है 74% तक कमी वाक़या हुई है। जहाँ 2 महीनों में जो है वो अगर अंदाजा शुमार बताऊँ तो $93,000 जो है वो उससे कम होते हुए नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान में जो दरामद है, क्योंकि टेक्सटाइल मशीनरी की जिद्दत और ये दरामदी पाबंदियाँ, चीज़ का ना खुलना, डॉलर का ज़्यादा होना, क्योंकि जो सनतकार हैं, जो इन्वेस्टर है वो इस चीज़ से खफा है, इस चीज़ से ख्वाहिश है कि अगर वो महंगी दरामद कर लेता है इंडस्ट्री को, उसके बाद उसको ऑपरेशनल करना और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी करना नामुमकिन हो जाए, जिस बिना पे ये एक बड़ा बहरान जो है पाकिस्तान में जन्म देगा, जिससे बेरोजगारी का तूफान भी आ रहा है। जी बिलाल बता रहे थे कि नई मशीनरी से जिद्दत समेत सनतकारी को ब्रेक लग गई है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। आपको बताया अफसरान के तकर्रुर और तबादले डेली वेजर्स पर भारी पड़ने लगे हैं। दस्तखत कौन करेगा? अथॉरिटी की बार बार तब्दीली और सेक्रेटरी RTA के तबादलों के बायस जनरल बस स्टैंड और सिटी टर्मिनल के सैकड़ों मुलाजमीन को तनख्वाह न मिल सकी। इसी हवाले से बात करेंगे वकास बेग से। अपडेट कीजिएगा वकास। आज बिल्कुल फैसलाबाद में अफसरान की तब्दीली ने सैकड़ों डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए माली मुश्किलात पैदा कर दी हैं। खास तौर पर लारी अड्डा फैसलाबाद और सिटी टर्मिनल पर काम करने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन जो हैं अफसरान की तब्दीली के बायस ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। मौजूदा सेक्रेटरी RTA काशिफ रजा अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे सर 1 तारीख को तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने का सिलसिला जो है वो अरसा दराज से जारी है, लेकिन इस बार अफसरान की तब्दीली और सिग्नेचर अथॉरिटी की तब्दीली के बायस ताहाल तनख्वाहें नहीं अदा की जा सकी। क्या कहेंगे इस हवाले से? कब तक मुलाजमीन जो कि अपनी रोटी के लिए काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें अदा की जा सकेगी? बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल सेक्रेटरी DRTA का ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से, और अभी कोई 2-3 दिन पहले जो है मेरे पास एडिशनल चार्ज इसका है, और डे फर्स्ट हमने उनके लिए जो है वो फाइल मूव कर दी है जिसमें को सिग्नेटरी का तयन होना है, और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि विद इन अ वीक ये सारे मसाइल हल कर लिए जाएंगे। अच्छा बिल्कुल, को सिग्नेटरी अथॉरिटी सिटी टर्मिनल के मुलाजमीन की तनख्वाह की अदायगी की दुहाई। बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। FWMC बारे अहम खबर है। रवा साल माही के फंड्स मौसूल ना हो सके, फंड्स ना मिलने से मुलाजमीन की तनख्वाहें मुतासर होने का खदशा है। इस हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान अपडेट कीजिएगा। तो बात करें यहाँ पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये मसला सामने आ रहा है कि यहाँ पर फंड्स का इजरा ना होने की वजह से कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला पैदा होना शुरू हो गया, और इस सिलसिले में इस क्वार्टर की जो पेमेंट्स है वो वसूल नहीं हुई, ये बताया जा रहा है कंपनी ऑफिशियल्स की जानब से। और उसका मसला ये बनेगा कि आइंदा माह जो मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला है वो पैदा हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि आने वाले दिनों में ये मसला जो है वो संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जाएगा, क्योंकि पहले भी ये मसला बनता रहा था और उसका ये नुकसान होता है तो मुलाजमीन बददिली से काम करते हैं और जहाँ कहीं भी मसाइल होते हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो यही एक वजह होगी कि जिसकी वजह से शहर भर में सफाई जो है मुतासर हो सकती है। 2 हफ्तों की कैंपेन चल रही है, लेकिन वो भी शदीद अंदाज में मुतासर हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो मुलाजमीन है उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल सकी, क्योंकि जो फंड्स है। अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब के इदारे दारुल अमान का तामीराती मंसूबा। दारुल अमान में मुकीम खवातीन को बेहतरीन रिहाइश फराहम की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे मरियम रजा से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर के इदारे दारुल अमान के अंदर तामीराती जो मंसूबा है उसका आगाज़ हो चुका है। ये भी कहा जा सकता है कि वो मुकम्मल होने के करीब है, जहां पर ख़वातीन को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। दारुल अमान के अंदर बढ़ते हुए केसेस और उसके साथ साथ फैसलाबाद के अंदर हरासमेंट और उसके साथ साथ घरेलू तशद्दुद के बढ़ने वाले केसेस की वजह से दारुल अमान की बिल्डिंग जो थी वो कम पड़ रही थी। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से नई बिल्डिंग की तामीर का आगाज़ किया गया, जिसके अंदर ख़वातीन को मुख्तलिफ सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। इनकी इंचार्ज सूफिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मिस बताइएगा कि यहाँ पे ख़वातीन को क्या क्या सहूलत जो है वो फराहम? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मरियम, आप यहाँ पे आई, और सिटी 41 का भी शुक्रिया कि वो अक्सर जो है वो दारुल अमान के जो इश्यूज़ हैं या इनके जो भी मामलात हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो इसमें जो एक्चुअली हमारे पास जो पहले दारुल अमान की बिल्डिंग थी वो प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, जस्ट वो एक कम्युनिटी सेंटर था जिसके 5 कमरे थे। तो कोई इनके लिए जो यानी इस तरह से डाइनिंग हॉल या इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब ये एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है और इसमें 50 बेड्स की गुंजाइश है और इनके लिए यहाँ डाइनिंग हॉल बनाया गया है, ख़वातीन के लिए डॉर्मेट्रीज़ हैं, फिर जो है वो इनके लिए टॉयलेट ब्लॉक्स हैं। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए।
ईद मिलादुल नबी मनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मिलाद स्टॉल सज गए हैं। बात करेंगे कुमैल हैदर से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हजूर सरवर कायनात खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूल खुदा का महीने का आगाज़ हो चुका है। उनकी विलादत बासआदत के हवाले से आशिकान मुस्तफ़ा के अंदर खासा जोश खरोश देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए रबीउल अव्वल के माह के आगाज़ पे ही शहर भर में गलियां सजनी शुरू हो जाती हैं और लोगों का रबीउल अव्वल स्टॉल्स पर रश लग जाता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या लेने आए हैं। भाई हम झंडे और बैज लेने आए हैं। हम हर साल आते हैं तो केक वगैरह भी काटने, रबीउल अव्वल आ गया इसलिए हम जो है ना गलियां मोहल्ले भी सजाते हैं, तो इधर सामान लेने आए हैं। अच्छा, हमारे साथ देखो शहरी मौजूद हैं, क्या ले रहे हो बच्चे? हम झंडे लेने आए और बैज लेने आए। हर साल हम लेते हैं, इस साल भी लेंगे और हम गलियां बाजार भी सजाते हैं इसलिए भी। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, कैसा रुझान है इस बार यकम रबीउल अव्वल को लग गया? माशाल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक लगेगा। इंशाल्लाह आगे भी लगाते हैं और हम हर साल लगाएंगे इंशाल्लाह। कोई नई चीजें आई हैं इस दफा पहले की निस्बत? हाँ इंशाल्लाह बहुत चीजें नई आई हैं, बहुत चीजें। जी बिल्कुल, यकम रबीउल अव्वल हुआ है और आशिकान मुस्तफ़ा का रबीउल अव्वल स्टॉल। बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर अपडेट करने के लिए।